सलमान खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दिनों वो जाने माने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर हैं। लॉरेंस गैंग से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लगातार मिल रही इन धमकियों से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि सलमान के फैंस और चाहने वाले भी काफ़ी परेशान हैं। वहीं 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के माफ़ी मांगने को लेकर बात की। उन्होंने लॉरेंस गैंग की तरफ से मिल रही धमकियों को महज वसूली बताते हुए कहा कि जब सलमान ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो माफ़ी क्यों मांगेगा। एक इंटरव्यू के दौरान सलीम खान ने बातचीत करते हुए सलमान से जुड़े इन सारे मुद्दों पर बात की। फेमस राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान का मानना है कि जो भी घटनाएं उनके बेटे और परिवार के साथ हो रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो खुल के नहीं जी सकते हैं, मानो उनकी आज़ादी छीन गई है। वहीं इंटरव्यू के दौरान पिता सलीम ने अपने बेटे के पक्ष में बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने लगातार मिल रही इन धमकियों को सिर्फ जबरन वसूली बताया है। सलीम साहब ने कहा कि पिछले साल सलमान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिली। हाल ही में स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। अब वो और हम वही करते हैं जो पुलिस कहती है। सलीम खान ने आगे कहा, माफ़ी मांगना ये मानना है कि मैंने मारा है। सलमान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा, हम इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते। सलीम खान ने आगे सवाल किया कि सलमान किससे माफ़ी मांगेंगे, आप कितने लोगों से माफ़ी मांगी है, कितने जानवरों की आपने जान बचाई है। इस बीच सलीम खान अपने बेटे की बेगुनाही को बताते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कोई गुनाह किया है आपने देखा है, आपको मालूम है, पता चलता है, हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की, सलमान ने कोई अपराध नहीं किया है। सलीम खान ने कुरान शरीफ की कुछ लाइनें दोहराते हुए कहा कि ज़िंदगी और मौत सब खुदा के हाथ में है। उन्होंने कहा सलमान को ये सब शौक़ नहीं है जानवरों को मारने का, जानवरों से मोहब्बत करता है वो। उन्होंने बताया कि सलमान के पास एक कुत्ता था, जब उसकी मौत हुई तो सलमान फूट फूट कर रोया था, वो किसी जानवर को नहीं मार सकता। इसके साथ ही सलमान को मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी पर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था, इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी और मौत ये मेरे हाथ में है। साथ ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी और मौत इनके हाथ में है तो देखेंगे। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान से माफ़ी मांगने की मांग करी है। लॉरेंस गैंग की इस मांग को लेकर भी सलीम खान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अरे किससे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ गलत किया हो। चर्च में भी जब कॉन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको आपने धोखा दिया हो कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ दी, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। कन्फेशन का मतलब ही ये होता है। साथ ही सलीम खान ने लॉरेंस गैंग की इन सारी धमकियों को जबरन वसूली का केस बताते हुए कहा कि पुलिस ने हमें घर के कुछ हिस्सों में बैठने के लिए मना किया है, जहाँ वो पहले बैठते थे वहाँ से उन्हें पुलिस ने साफ मना किया है क्योंकि एक हिस्से में तो गोली भी चली थी। इसके अलावा पिछले दिनों जो लॉरेंस गैंग की तरफ से 5 करोड़ मांगने वाले मुद्दे पर भी उन्होंने बात की। सलीम खान ने कहा कि अभी फलाना की डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दे, हम माफ़ कर देंगे, तो हमने तो शुरू से ही कहा है कि ये एक्सटॉर्शन का केस है और कुछ नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार किया गया था जिसमें सलमान का नाम सामने आया था। तभी से एक्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए, पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसने सलमान पर हमले और भी तेज़ कर दिए हैं।